नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज बात पहचान की। मैं कौन हूं? मैं इस सवाल को किसी आध्यात्मिक प्रश्न की तरह नहीं रखना चाहता हूं। मेरे लिए ये सवाल एक राजनीतिक, एक सामाजिक सवाल है। और ये सवाल सारी दुनिया में, हमारे देश में तो पूछा जा ही रहा है। SIR जो चल रहा है बिहार में, वो एक तरह से इस देश के लोगों की नागरिकता का भी सवाल है। लेकिन नागरिकता बनती कहाँ से है? मैं कहता हूँ कि देश पूरा मेरा है, इस देश की पूरी धरती मेरी है। लेकिन क्या जिस मकान में मैं रहता हूँ, जो मेरा घर है, जिसे मैंने किराए पे लिया है या ख़रीदा है, क्या उसके बाहर की 1 इंच ज़मीन भी मैं अपने हिस्से में ले सकता हूँ? वो अतिक्रमण माना जाएगा। मेरा देश स्वीकार नहीं करेगा, मेरे देश को चलाने वाली व्यवस्था स्वीकार नहीं करेगी कि मैं अपनी तय परिधि के बाहर 1 कदम 1 इंच ज़मीन भी अतिरिक्त लूँ। क्यों? असल में यहीं से हमारी पहचान का सवाल खड़ा होता है। हम कौन हैं? देखिए, पहचान के कई स्तर होते हैं। हम भारतीय भी हैं, हम अपने अपने धर्मों के भी हैं, हम अपने अपने प्रदेशों के भी हैं। और हमारी पहचान बिल्कुल हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम अपने घर के होते हैं, अलग अलग रिश्तेदारों के होते हैं। जब मोहल्ले में निकलते हैं पहली बार, तो किसी गली के होते हैं। जब मोहल्ले के बाहर जाते हैं, शहर में निकलते हैं पहली बार, तो उस मोहल्ले के होते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे मैं रांची में पैदा हुआ, रांची के किशोरगंज मोहल्ले में। किशोरगंज मोहल्ले की किसी गली में जाने पे हो सकता है मुझसे पूछा जाता कि तुम कहाँ के हो, तो मैं बताता कि मैं किशोरगंज की फला गली का हूँ। अगर मैं किशोरगंज के बाहर रांची के किसी दूसरे मोहल्ले में होता और कोई पूछता कि आप कहाँ के हैं, तो मैं बताता कि मैं किशोरगंज का हूँ। अगर मैं रांची से बाहर बिहार के किसी शहर में, पटना में, गया में होता और कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ के हैं, तो मैं बताऊँगा कि मैं रांची का हूँ। अगर मैं बिहार के बाहर किसी हिस्से में हूँ और कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ के हैं, तो पहले मैं तो बिहारी था, अब झारखंड का हो गया हूँ। मैं बताऊंगा कि मैं झारखंड का हूँ। तो हमारी पहचान के कई स्तर होते हैं जो सरहद के साथ साथ बदलते जाते हैं। अगर मैं रांची से बाहर जाकर भी अपने आप को किशोरगंज वाला घोषित करता रहूँ, या देश से बाहर जाकर सिर्फ झारखंड का घोषित करता रहूँ, जब मैं देश के बाहर जाता हूँ और वहाँ कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो मैं बताता हूँ कि मैं भारत का हूँ। और अगर मैं इस धरती के बाहर जाता हूँ, एक पहचान मेरी एशियाई की भी है। अगर मैं यूरोप जाता हूँ और ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, वहाँ कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहूँगा कि मैं एशियाई हूँ। लेकिन एक पहचान मेरी इस धरती के बाहर की भी है। जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पे कदम रखे, तो उन्होंने वहाँ ये क्लेम नहीं किया, ये दावा नहीं किया कि वो अमेरिका ने चांद पे पाँव रख दिए। उन्होंने इसे मनुष्यता की बड़ी छलांग बताया। हम जानते हैं कि उन दिनों भी रूस और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ने की होड़ थी, अंतरिक्ष अभियानों में एक दूसरे को मात देने की होड़ थी। लेकिन जब आर्मस्ट्रांग पहुंचा था चांद पे, तो पूरी धरती का नुमाइंदा था, पूरी इंसानियत का, मनुष्य की आबादी का नुमाइंदा था। तो हमारी पहचान बदलती रहती है। वो एक छोटे से मोहल्ले से होकर पूरे देश तक फैलती जाती है। फिर इस पहचान के और भी स्तर होते हैं। हम जिस जाति के होते हैं, जिस धर्म के होते हैं, एक पहचान उसकी होती है। जिस प्रोफेशन के होते हैं, मेरी एक पहचान पत्रकार वाली भी है। पत्रकारिता के प्रोफेशन में अगर मैं पत्रकारिता के लोगों के बीच जाऊं, वहाँ मुझसे पूछें कि आप कहाँ से हैं, तो मैं अपने संस्थान का नाम लूँगा। और अगर मैं एक ऐसी आबादी के बीच जाऊँ जहाँ बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हुए हैं, तो हाँ, मैं बताऊंगा कि मैं तो जी पत्रकार हूँ। तो ये पहचान है। एक पहचान हमारी शिक्षा से बनती है, हमारे स्कूल से, हमारे कॉलेज से। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम जो पहचानें रखते हैं, बहुत सारी रखते हैं, पहचानों का एक जाल होता है। लेकिन जब किसी एक पहचान को बाकी पहचानों पे हावी करने की कोशिश की जाती है, जब बताया जाता है कि तुम सिर्फ हिंदू हो या तुम सिर्फ भारतीय हो, तो अचानक हम पहचान के नाम पे
एक मिथकीय संसार में दाखिल हो जाते हैं, एक काल्पनिक भावबोध में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ गर्व करने लायक और दूसरों से नफरत करने लायक सामान हम जुटाने लगते हैं। तो भारतीय होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन भारतीय होने के लिए पहले मुझे अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, अपने घर का, अपने राज्य का और फिर अपने देश का होना पड़ता है, और इसके आगे जाकर सारी दुनिया का होना पड़ता है। धीरे धीरे वो भारतीयता हमारे भीतर एक अभिमान भरती है, जैसे मोहल्ले का होना भी अभिमान भरता है। ये बड़ा ही आम फहम संवाद है किसी भी इलाके में झगड़ा होने पे, अरे तुम नहीं जानते मैं असली रांची वाला हूँ, अरे तुम नहीं जानते मैं तो असली लखनऊ वाला हूँ, अरे तुम नहीं जानते मैं असली गाजीपुर वाला हूँ। ये असली होने की जो धमक है, ये जो अपने प्रदेश की जड़ों से आती है, वो हमें किसी प्रदेश का, किसी देश का बनाती है, वो हमें भारतीय बनाती है। जब तिरंगा ऊंचा उठता है, जब जन गण मन गूंजता है, तो हम सब एक हिलोर से भरते हैं, हम सब की आंख नम होती है थोड़ी सी। लेकिन हमें याद रखना होगा कि हमारी और भी पहचानें होती हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि पहचानों के स्तर भी होते हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं, अमेरिका में जब आप जाते हैं, धीरे धीरे हम पाते हैं हमारी पहचान बदलती रहती है। कई लोग जो भारतीय थे अब भारतीय अमेरिकी हो गए, इंडियन अमेरिकन हो गए। अमेरिका बहुत सारी पहचानों को अपने में समेट लेता है। वहाँ अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वहाँ लातिन अमेरिकी अमेरिकन हैं, वहाँ ब्लैक अमेरिकन है, वहाँ तरह तरह के अमेरिकन हैं। सब अपनी पहचान के साथ हैं और सब अमेरिकन हैं। तो एक पहचान का स्तर यह है कि आप अपने आप को बनाए रखते हैं, अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उसके साथ ही एक और पहचान अर्जित करते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि आप एक पहचान को किसी एक बड़ी पहचान में शामिल कर लेते हैं। लेकिन जब आप ऐसा शामिल करते हैं, एक बड़ी पहचान की कड़ाह में बाकी पहचानों को भूनने की कोशिश करते हैं, तो अचानक कुछ छोटे आप हो जाते हैं। तो ये पहचान का सवाल एक बड़ा सवाल है। उससे इस बात का वास्ता होता है कि हम अपने सामने वाले को किस तरह देखते हैं, क्योंकि हमारी पहचान के साथ सामने वाले की पहचान भी जुड़ी है। हर कोई हमारा रिश्तेदार है, जो रिश्तेदार हैं वो तो हैं ही, लेकिन रांची वाला भी हमारा सगा निकलता है, किसी मोड़ पे बिहार वाला भी सगा निकलता है, किसी मोड़ पे भारत वाला भी सगा निकलता है, कहीं किसी मोड़ पे रशियन और अमेरिकन भी हमारे सगे निकलते हैं। इसी तरह हम फैले रहते हैं, बहुत दूर दूर तक हमारी पहचान अपने आप की पहचान का, अपने आप को जोड़े जाने का जरिया रास्ता खोजती है। इस पहचान का सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ? एक बात और, पहचानें कई बार बदलती भी रहती हैं। मैं झारखंड का होने से पहले बिहार का था, अचानक मैं झारखंड का हो गया। हालांकि कई बार बिहार की पहचान मेरा पीछा करती है, लेकिन अंततः मैं झारखंड का हूँ। मंटो जो है वो मुंबई से इश्क करता था, लेकिन पाकिस्तान का हो गया। कुतुल हैदर का उपन्यास आ जाता है आग का दरिया, वहाँ जो कमल है वो कांग्रेसी था, मुस्लिम लीगी हो गया, और अपनी बहन तलत को एक बड़ी भावुक से चिट्ठी लिखता है कि इतिहास ने कैसे उनकी पहचान मिटा दी, कैसे उनकी पहचान बदल दी। तो पहचान के नाम पे दुनिया भर की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, पहचान के नाम पे बहुत सारे झगड़े किए जाते हैं। कई पहचानों से हमें मुक्त होने की भी कोशिश करनी चाहिए। अगर मेरी कोई जातिगत पहचान है, जाति के नाम पे पहचान है, तो मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि इस पहचान ने समाज में बड़ी गहरी खाई पैदा की है, बहुत गहरा भेदभाव पैदा किया है। ये मेरे लिए पिछड़ेपन की निशानी है। मैं अपनी इस पहचान को भूल जाना चाहता हूँ। मेरी एक धार्मिक पहचान है। इस धार्मिक पहचान से जब तक एक उदारवादी रुख का वास्ता रहता है, तब तक मैं उस पहचान को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जैसे ही वो पहचान किसी झगड़े की वजह बन जाए, किसी दंगे की वजह बन जाए, नफरत की किसी राजनीति के काम आने लगे, तो मैं अपनी इस पहचान को खारिज करना चाहूँगा। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, और आप पाएंगे कि इनमें ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो लड़ी जा रही हैं वो पहचान के सवाल पे लड़ी जा रही हैं। ये समझना ज़रूरी है कि हम सबकी पहचान का एक मतलब होता है, इस पहचान की एक कीमत होती है। हमें अपनी पहचान के प्रति उदार होना चाहिए, दूसरों की पहचान के प्रति भी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी पहचान क्या है? हम मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते हमें बहुत सारी विविधताएं भी हैं, बहुत सारी समानताएं भी हैं।
एक पहचान और भी हमारी जीव होने की पहचान है। अगर हम शेरों के सामने, बिल्लियों के सामने, कुत्तों के सामने अपने आप को रख कर देखें तो पाएंगे कि धरती सबकी है, तब शायद हम बहुत ज़्यादा उदार होंगे। मैं जानता हूं कि आज की स्थिति में, आज जिस तरह का खौलता समाज हम बना रहे हैं, इस उदारता की जगह बहुत सिकुड़ती गई है। लेकिन पहचान के सवाल में बार बार इसीलिए उठा रहा हूं कि हम अपनी और दूसरों की पहचान के प्रति संवेदनशील हों, न अपनी पहचान मिटाने की कोशिश करें, न किसी और की, और एक साझा ज़मीन बनाएं जिनमें अलग अलग पहचानें गले मिल सकें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, संवाद का सिलसिला चलता रहे। हर रोज़ मैं कोई एक नया विचार लेकर, कोई एक नया ख्याल लेकर आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद।